नमस्कार दोस्तों। पेट एग्ज़ाम के बारे में अब तक आपने सुना ही होगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान की जाएंगी एक-एक करके, जो कि आपको जाननी आवश्यक है। तो गाइस, मैं मसूक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पेट का फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। यूपी ट्रिपल एससी को हम उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब पेट एग्ज़ाम में क्या होगा कि ग्रुप सी की जितनी वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एससी ऑर्गेनाइज करती थी, जिनका नोटिफिकेशन जारी करती थी, वो सारी ग्रुप सी की वैकेंसीज अब पेट के अंतर्गत आ जाएंगी। यानी कि इनके लिए एक अलग से प्रीलिम्स लेवल का टेस्ट होगा, और जो लोग उस टेस्ट को क्लियर करेंगे उन्हीं लोगों को मेंस में जाने का अवसर मिलेगा। मेंस का मतलब मेंस हो या फिर स्किल टेस्ट हो या फिर और भी किसी प्रकार का टेस्ट हो, तो वो सेकेंड लेवल में जा पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन लोग पेट एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो अगर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो गई है तो आप पेट एग्ज़ाम दे पाएंगे, और मैक्सिमम 40 एज तक आप इसे दे सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन एज पर रूल एज पर कैटेगरी आपको मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10th या 12th पास अगर आप हैं तो आप पेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब बात आती है बेनिफिट का, यानी कि जो पेट एग्ज़ाम लागू किया गया इसका क्या लाभ हो सकता है। तो जो आयोग है या फिर सरकार है, उसका कहना है कि इससे क्राउड मैनेजमेंट होगा। जब भी कोई वैकेंसी होती है तो उसके लिए बहुत भारी मात्रा में फॉर्म पड़ते हैं, और फिर उस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराना, कंडक्ट कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो इस भीड़ को कम किया जाए, जो लोग सीरियस हैं उन्हीं को अगले स्टेज तक जाने का मौका मिले। सरकार का ये प्रयास है, इस आयोग का ये प्रयास है। अब यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है वो ये है कि सीरियस कैंडिडेट जो होंगे वही इसके अगले लेवल में पहुँच पाएंगे। जो सीरियस नहीं होंगे, जो नॉन सीरियस होंगे, वो पेट एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाएंगे। पेट एग्ज़ाम प्रत्येक वर्ष होगा, और अगर आप एक बार पास कर लेते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो 1 वर्ष तक वैलिड होगा। यानी उस 1 वर्ष में जो भी वैकेंसीज आएंगी यूपी ट्रिपल एससी से, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और ईजिली आप उनके अगले स्टेज को दे सकते हैं। अब हम यूपी ट्रिपल एससी एग्जामिनेशन के सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी से जो भी वैकेंसीज आएंगी ग्रुप सी की, उसमें सबसे पहले टायर फर्स्ट होगा, जो कि पेट एग्ज़ाम के नाम से जाना जाएगा। जब आप टायर फर्स्ट पेट एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपका जो स्कोर आएगा उसी हिसाब से एक कट ऑफ डिसाइड होगा। एंड अगर आप पेट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर जो भी वैकेंसीज आएंगी, जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट हो गया, ये जो वैकेंसीज आएंगी उसमें आपको मेंस एग्ज़ाम देने का अवसर मिलेगा। अब जो टायर सेकेंड है उसमें मेंस होगा, तो आपको मेंस देने का मिलेगा अवसर। अगर स्किल टेस्ट केवल होगा, जैसे टाइपिंग केवल होगी, तो आपको उसके बाद सीधे टाइपिंग देनी रहेगी। एंड फिजिकल टेस्ट होगा तो आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर टायर सेकेंड होगा। अब यहाँ जो आपका पेट एग्ज़ाम है वो मेंस में एंट्री लेने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो आपको पेट की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और पेट एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर आपको करना है। अब बात आती है पेट एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो जो आपका पेट एग्ज़ाम होने वाला है वो उसका नोटिफिकेशन आई थिंक अप्रैल लास्ट में या फिर मई स्टार्टिंग में आने वाली सूचना मिली है। अब इसमें जो भी हो, अगर मई में आता है तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। एंड यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल टाइमिंग 120 मिनट है, यानी कि 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे की टाइम यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके अलावा एग्ज़ाम का जो लेवल होगा, जो इसके कठिनाई का स्तर होगा, वो इंटरमीडिएट स्तर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी 1/4 की, जिसे हम 0.25 मार्क्स कहते हैं। अर्थात अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। फिर से बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा अभी। अब बात आती है पेट एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो यहाँ पर कुल 15 सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन होंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत ही आ जाएगा। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन होंगे, इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से 5 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी से भी 5 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जनरल इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, हिंदी पैसेज से 10 क्वेश्चन। इसके अलावा ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस से 10 क्वेश्चन, एंड टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस से 10 क्वेश्चन होंगे। अब इन सब डिस्कशन के बाद एक चीज़ तो जो सबसे कॉमन होती है वो होती है इसके सिलेबस की। तो इसके डिटेल सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी ऑडियो के फर्स्ट कमेंट से। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी इसके PDF की, जो कि टेलीग्राम ग्रुप की होगी। तो वहाँ से जाके ईजिली आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो लगभग पेट पे सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट में लिखिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इसे एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।